हेलो, गुड मॉर्निंग। आज है दीपावली और मैं सबसे पहले उठ करके बाबू दृश्य को मिल्क दे दी। उसके बाद मैं गई फूल तोड़ने के लिए। वहाँ से मैंने ढेर सारा फूल लाया। उसके बाद मैंने ये रात में मेहंदी लगाया था, इसे मैं भी धो करके ये निकाल दी हूँ मेहंदी। मैं रात में 2 बजे मेहंदी लगाई थी। पहले तो मेरा मन हुआ छोड़ देती हूँ, फिर मैं सोची मंगाई हूँ तो लगा ही लेती हूँ। तो ये रहा मेरी मेहंदी। और अभी मैं जा रही हूँ सारा सफाई का काम जल्दी से करके और नहा लेती हूँ। रिशु अभी सोई हुई है, बाबू भी उठ गया है। मैंने कितना सारा फूल लाया है, देखिए अंदर में और भी है दूसरे। बहुत सारा फूल मैंने लाया। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ, रात में मैं कब सोने गई थी मैंने वो पूछ रहे थे, तो उनको बस इतना याद है कि मैंने बोला मेरे हाथ में लगा हुआ है। मैं रात में एक्चुअली 2:30 बजे सोने के लिए गई थी। 2 बजे मैं मेहंदी लगाने के लिए बैठी ही थी। बहुत सारा काम हो गया था मुझे, तो इसलिए मैं बहुत लेट सोने गई, इसलिए मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ भी नहीं पाई। मुझे चटनी बनाना है दही बड़े के लिए, इसलिए मैं धनिया के पत्ते के बारे में उनसे पूछ रही हूँ। आज वैसे तो डेली का जो काम होता है वो नॉर्मल होता है, खाना जो बनता है हमारे यहाँ वो डेली का खाना चावल दाल सब्ज़ी। बट आज जो होता है, आज एक्स्ट्रा काम भी बहुत सारा हो जाता है। जैसे घर का सारा कुछ करना, फिर खाना पीना करना, पूजा का सारा कुछ करना, तो आज बहुत सारा काम हो जाता है। और मैं सोची थी मैं आज मॉर्निंग में जल्दी उठ करके सारा काम कर लूँगी, बट मैं नाइट में इतना लेट डेली सोचती हूँ कि मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ ही नहीं पाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मनु को पानी दे दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई। जो 1-2 बर्तन थे, मिल्क वाला बर्तन मैं पानी डाल के छोड़ देती हूँ, तो वो सुबह में आसानी से साफ़ हो जाते हैं। तो वो 2 बर्तन है, तो उसे मैं साफ़ करके यहाँ रख लूँगी। उसके बाद पूजा का बर्तन धोऊँगी और फिर मैं सोच रही थी मैं नहा लेती हूँ, बट ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि टाइम हो गया काफ़ी और बच्चों को भूख लगी है। तो मैं ये सब करने के बाद बच्चों को कुछ खाने के लिए दे दूँगी। मैं सोच रही थी मैं क्या बनाऊँ, तो मुझे लगा मैं जल्दी से जो बन सकता है वो सोचूँगी मैं बना लूँगी जल्दी से। तो अभी मेरा काम भी नहीं हुआ है, मैं अभी झाड़ू लगा रही हूँ, फिर मुझे मोप भी मारना है। उसके बाद बच्चों को नहलाना, बच्चों को नाश्ता देना, बहुत सारा काम हो जाता है। और मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ क्योंकि दृशु जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है। वो हमेशा गोद में ही रहना चाहती है, मैं हमेशा से बोलती हूँ, वो मुझे बहुत परेशान करती है। बाबू मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करता है। तो यहाँ पे मैं अभी झाड़ू लगा रही हूँ और मनु जो है वो तोरन वहाँ पे लगा रहे हैं। मैंने बोला उन्हें लगा देने के लिए, आज से नहीं, मैं बहुत पहले से उन्हें बोल रही हूँ क्या ये सब काम जो है मेरा आप कर दीजिए, बट वो आज करके आजकल के चक्कर में आज दीपावली के दिन हो रहा है मेरा। मैंने कम से कम बोला था धनतेरस से पहले मेरा कर दीजिएगा, बट वो आज लगा रहे हैं। घर में जब छुट्टी में रहते हैं तब तो और लगता है कोई काम नहीं हो पाता है। वैसे वो थोड़ा बहुत तक कर भी देते हैं। बच्चों को देखते हैं, उनका यही मेरे लिए सबसे बड़ा हेल्प होता है कि बच्चों को देखते हैं, गोद लेते हैं, तो मेरा काम हो जाता है। यहाँ पे दृशु भी उठ गई है और मैं यहाँ उसे लेकर के आ गई हूँ। उसका मुंह धुलवाने के लिए मैं वो उठती है तो मैं सबसे पहले उसका फेस साफ़ करके हाथ सब धो देती हूँ, वो फ्रेश हो जाती है। और बाबू का देखिए काम, कैसे चेयर लगा करके वहाँ विंडो के ऊपर चढ़ा हुआ है। दोनों बच्चों के साथ सारा काम मैनेज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। अभी मैं सारा जो दिए जो हैं उसे मैं पानी में डाल देती हूँ और 2-3 घंटा ऐसे मैं पानी में छोड़ दूँगी, उसके बाद मैं उसे निकाल दूँगी। तो यहाँ पे सारा जो सारे दिए मैंने पानी में डाल दिया है यहाँ पे। और बाबू का काम देखिए,
और ये सब सारा काम करने के बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ बाबू के लिए मैगी बनाने के लिए, क्योंकि जल्दी में कुछ हो नहीं सकता। मैं वैसे मैगी बहुत कम ही देती हूँ, कभी ऐसा कुछ हो जाता है कि मैं नहीं बना पाती हूँ उसके लिए और बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है तो मैं मैगी देती हूँ। वैसे मैं कभी भी नहीं देती हूँ, मैं पराठा, रोटी, पूड़ी यही सब उसके लिए हमेशा से उसे मैं ब्रेकफ़ास्ट में देती आई हूँ। और वैसे बाबू को मैगी बहुत ज़्यादा पसंद है बट मैं देती नहीं हूँ। अभी छोटा है तो डिमांड भी नहीं करता है कोई, मैं जो देती हूँ खा लेता है। यहाँ दृशु जो है वो खुद से ही खाएगी, हमेशा से उसकी आदत है, मैं जब खिलाऊँगी तो नहीं खाना है उसे, खुद से एक-एक दाना खाना है। उससे क्या होगा? उससे पेट तो भरता नहीं है। बच्चों को खिलाने के बाद मैं आ गई किचन। यहाँ पे मैंने बच्चों को जो मैं खिलाने जा रही थी उसी टाइम पे मैं यहाँ पे पकने के लिए दे दी थी, तो ये रेडी हो गया है। तो इसे मैं अभी ग्राइंड करके रख लूँगी। अभी मैं रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि आज दिन में तो मेरा फास्टिंग है और मन्नू बोले मैं बाहर ही खा लूँगा। तो यहाँ पे मैं रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी और खीर और दही वड़ा और बड़ी तो हम लोगों के यहाँ बनता ही है, तो वो कढ़ी वाला जो बड़ी होता है वो, तो बड़ी बनाना है मुझे। ये सारा कुछ मैं करके रख लूँगी। उसके बाद राइस, कचौड़ी ये सब मैं रात में बनाऊँगी। अभी बस मुझे ये सब बना कर के जो मेन चीज़ है वो रख लेना है, क्योंकि शाम में फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा इसलिए। और अभी बच्चे सोए हुए हैं तो इस टाइम पे मैं सोची मैं बना लेती हूँ, क्योंकि जब बच्चे उठ जाएंगे तो मुझे कोई काम करने नहीं देंगे। ख़ास करके वो मुझे किचन का काम तो बिल्कुल भी नहीं करने देते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी फटाफट से जो भी किचन का काम है मैं निपटा लेती हूँ। उसके बाद मैं जो भी घर के काम है सजाने सबका, रंगोली सब बनाना, वो सब मैं बाद में करूँगी खाना बनाने के बाद, क्योंकि खाना बना हुआ रहेगा तो मुझे बिल्कुल मैं टेंशन फ्री रहूँगी। वैसे मुझे बहुत टेंशन रहता है, खाना नहीं बना हुआ लगता है सर पे एक बोझ के जैसा, क्योंकि बच्चों को लेकर के सारा काम मैं हमेशा से बताती हूँ कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है सारा काम मैनेज करना। और पूजा और के दिन तो मुझे और ज़्यादा परेशानी हो जाती है, एक्स्ट्रा काम बहुत सारा हो जाता है। और सब दिन मैं कुछ स्किप भी कर देती हूँ, जैसे देखती हूँ बच्चे परेशान कर रहे हैं तो मैं मुँह अपने ही मारती हूँ, छोड़ देती हूँ। बट पूजा के दिन है नेसेसरी आपको ये सब चीज़ करना ही है, और ज़्यादा क्लीनिंग का तो और भी ज़्यादा हो जाता है काम। तो यहाँ मैं फटाफट से अपना सब्ज़ी यहाँ पे रेडी कर लेती हूँ। और दृशु भी उठने ही वाली होगी, वो इस टाइम पे ज़्यादा नहीं सोती है, थोड़ी देर सोती है। तो उठने के साथ वो मेरे पास ही आएगी और मुझे परेशान करने लगेगी। तो मैं यहाँ ग्रीन चिली डालना भूल गई थी, इसलिए मैं अभी इसे ऐड कर रही हूँ इसमें। तो ये मेरा पनीर का सब्ज़ी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। मसाला तो फ्राई होने ही वाला है, उसके बाद मैं ग्रेवी डाल के पनीर डाल दूँगी। यहाँ देखिए दृशु आ चुकी है मेरे पास, तो वो नीचे रह नहीं रही थी तो मैंने उसे ऊपर ले लिया। और यहाँ पे मैं खीर के लिए मिल्क ले रही हूँ। यहाँ पे मैं खीर भी चढ़ा दूँगी, खीर भी बन जाएगा तो सही रहेगा। यहाँ दृशु कुछ ना कुछ करेगी, ऐसा नहीं शांति से बैठेगी, मुझे लगता है कुछ गिरा देगी, कुछ करेगी। ऊपर आने के बाद वो क्या करेगी, सिंक के पास जा कर के पानी खोल देती है, या स्लैब पे जो कुछ भी है उसे इधर से उधर करेगी, बहुत परेशान करती है। आप लोगों के यहाँ दीपावली में क्या बनाना नेसेसरी होता है? हमारे यहाँ एक चीज़ बनना बहुत ही ज़रूरी है, वो है बड़ी। बेसन का जो बनता है घोल करके वो, तो और कुछ तो मुझे नहीं पता है, बट ये पता है कि बड़ी बनना ही चाहिए आज के दिन। मैं बहुत परेशान हो गई खाना बनाने में, क्योंकि दृशु मुझे बहुत परेशान कर रही थी, इसलिए मैं कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई, इतना ज़्यादा परेशान कर रही थी मुझे वो। तो यहाँ मेरा पनीर का सब्ज़ी भी बन कर के रेडी हो गया है। दही बड़े भी मैंने यहाँ पे बना लिए हैं। बड़े बनाने के साथ ही मैं उसे क्या करती हूँ, हल्का गुनगुना पानी में डाल देती हूँ। उसके बाद फिर मैं उसे निकाल कर के नॉर्मल पानी में डालती हूँ, और वो पानी गुनगुना पानी जो लेती हूँ मैं उसमें जीरा का पाउडर भी ऐड करती हूँ। रोस्टेड जो जीरा होता है उसका पाउडर मैं ऐड कर देती हूँ, तो इससे क्या होता है भल्ले का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। यहाँ पे जो पानी जो है वो आपको पूरी तरह से नहीं निचोड़ना है, बस हल्के हाथों से दबा करके उसे वापस से ठंडे पानी में इसे डाल देना है। अब मैं इसे ढक कर के छोड़ दूँगी, और यहाँ पे जो भी बर्तन है मैं उसे वॉश कर लेती हूँ। तो सारा बर्तन भी मैंने धो लिया, बड़ी भी मैंने उधर बना लिया है।
इधर बड़ी है, फिर इसमें पतीले में खीर है, नीचे दही वड़ा, फिर पनीर की सब्ज़ी, सारा कुछ मैंने बना लिया, बर्तन और सब धो कर के रख लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ रेडी रंगोली सब बनाने के लिए। और जो भी पूजा का दीप सब में तेल डालना, उसके बाद जो भी काम है सजाने का, सारा कुछ मैं अभी करूँगी। बाबू यहाँ पे बैठा हुआ है। बाबू मुझे परेशान नहीं करता है वैसे। दृशु सोई हुई है। दृशु उसके बाद खाना सब बनने के बाद वो सो गई। दिन में अच्छे से सोई नहीं थी, तो वो अभी सोई हुई है। तो मैंने भी जानबूझ के उसे सोने दिया। मुझे परेशान नहीं करेगी, वो रहेगी तो ज़्यादा परेशान करती है। और बाबू को मैं कोई भी चीज़ समझा देती हूँ तो वो समझ जाता है। अभी दृशु रहती थी, एक भी दीप यहाँ नहीं रहने देती, वो खुद से सारा कुछ करना चाहती। बच्चों को भी रेडी करना है। मनु पहना देंगे, वैसे बाबू और दृशु दोनों को मनु कपड़ा सब पहना देंगे। तो अभी मैं बस जल्दी से दीप और जला दूँगी, क्योंकि 5:30 अभी बज रहे हैं शाम के। उसके बाद मैं यहाँ पे जल्दी से दीप जला करके फिर पूजा करूँगी। आज पता ही नहीं चला पूरा दिन कैसे बीत गया, सुबह से शाम कैसे हो गई कुछ पता नहीं चला। काम में कुछ भी पता नहीं चलता। आज मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं बैठी हूँ, क्योंकि काम ही इतना सारा था। यहाँ पे मैंने रंगोली सब भी बना लिया, और यहाँ पे लक्ष्मी जी का जो मैंने मंगाया है पैड, वो मुझे लगाना है गेट पे। फिर रंगोली लगाना है, दीप मोमबत्ती सब कुछ। और बाबू यहाँ देखिए, बाबू जो लक्ष्मी जी के लिए मैंने मंगाया बैठने के लिए, वो लेकर के खेल रहा है। बाबू वैसे बहुत समझदार है। कोई भी ऐसा काम नहीं करता है जिससे मुझे परेशानी हो। मैं कोई भी चीज़ उसे समझा देती हूँ तो वो समझ जाता है। यहाँ पे रंगोली मैं वो रंग से नहीं बनाई, क्योंकि बच्चे जो हैं वो रहने नहीं देते। इस वजह से मैंने फ्लावर से ही सारा रंगोली बनाया। मैंने ढेर सारा फ्लावर मंगवाया था, बट उतना यूज नहीं हो पाया, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं बना पाती। यहाँ लक्ष्मी जी का पैर बाबू उखाड़ रहा था बार बार, तो मैंने उसे डांटा तो वो नीचे जा कर के सो गया था। तो अभी मनु आया है नहा करके इतनी लेट से, तो वो बाबू को लेके चले गए। तो यहाँ पे मैं सब जगह दीप दे रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे जो एक रंगोली या फ्लावर का ही मैंने आपको बताया सारा बनाया था मैंने, तो ये मैं इसे टेबल पर भी रख दूँगी। उसके बाद मुझे पूजा करनी है। मनु, दृशु, बाबू सबको पूजा करनी है। बाबू और दृशु अभी रेडी भी नहीं हुए हैं। मैं बोलती हूँ अभी मनु को, दृशु को उठा देंगे, क्योंकि शाम हो गई है। मनु मैच देखने में लगे हुए हैं, एक भी मैच नहीं छोड़ रहे हैं। वर्ल्ड कप जब से स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए थोड़ा उनका जो है आज मैच होने की वजह से काम पे थोड़ा कम ध्यान और मैच पे ज़्यादा है। ये देखिए मेरा मंदिर अच्छे से मैंने लाइट सब मनु को बोला लगा देने के लिए, तो वो लगा दिए। फ्लावर्स सब भी। ये मेरा मंदिर जो है धनतेरस के दिन आया। मेरा बहुत मन था कि दीपावली से पहले ये आ जाए, तो दीपावली से पहले मेरा मंदिर आ गया। क्योंकि दशहरा में मैं नहीं ले पाई थी, तो दीपावली में मेरा ये मंदिर, मैंने मनु को बोला था दीपावली तक आ जाना चाहिए, तो वो दीपावली से पहले ही धनतेरस के दिन ही मेरा ये मंदिर आ गया था। तो यहाँ पे बाबू, दृशु दोनों को मनु रेडी कर दिए हैं, दोनों को पूजा करवा रहे हैं। वो बाबू अपना लगा हुआ है पूजा का ही कोई सामान लेकर अड़गा है, वो लेकर के वो खेल रहा है। बाबू, दृशु, मनु यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। मेरी पूजा हो गई है। तभी अब मैच चल रहा था, तो मुझे लगा मनु का मैच पे ध्यान है, इसलिए वो तभी नहीं आए थे। पूजा सब करने के बाद हम लोग नीचे आ गए बच्चों को लेकर के, कि थोड़ा सा वो भी इंजॉय कर ले, फुलझड़ी सब थोड़ा सा जला ले। वैसे बाबू बहुत डरता है, बट दृशु बिल्कुल भी नहीं डरती है। पिछले दीपावली में बाबू बिल्कुल भी टच तक नहीं किया था, सारा रखा ही रह गया था। और पिछले दीपावली में तो दृशु बहुत छोटी थी, 4-5 महीने की थी शायद, बहुत छोटी थी वो, तभी तो जला नहीं सकती थी। बट इस दीपावली में वो आराम से फुलझड़ी जला पाएगी। तो अब हम लोग ऊपर आ गए हैं, सैंडल खोलो घर। तो यहाँ दृशु जो है बैठी हुई है,
वो आ ही नहीं रही है अंदर। ईशा बच्चे जब भी बाहर जाते हैं तो वो ईशा अंदर नहीं आना चाहते हैं, वो बाहर ही रहना चाहते हैं हमेशा। यहाँ देखिए बाबू की मुझे बताया तो पढ़वे करते हैं। ना पढ़ने देना। हेलो की भेले हेलो दीदी वाह हैप्पी दीपावली बोल दो फुआ को क्या ले फुआ बाबू ए हो बाबू यहाँ बाबू बस चटनी खा रहा है, उसे चटनी बहुत पसंद है, धनिया की चटनी, तो वो बैठ करके खा रहा है यहाँ पे। और मनु सबको यहाँ पे दे रहे हैं दही भल्ले, मिठाई सब। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोगों ने अपना दीपावली सेलिब्रेट किया। यहाँ देखिए छोटू बेबी को, पाक पाक होगा बहुत छोटा बाबू। है अभी, 2 मंथ का भी नहीं हुआ है शायद, पाक बहुत छोटा है। और यहाँ दृश्य दीप लेकर के क्या कर रही है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने अपना दीपावली सेलिब्रेट किया। आप सबको फिर से हमारी तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलती हूँ मैं फिर आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, गुड नाइट।